नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन पब्लिश हुई थी वो हुई थी 18 सितंबर 2020 को। और ये जो वैकेंसी है ये 3 पोस्टों के ऊपर निकाली गई है। पहले बात करते हैं पहली पोस्ट की। पहली जो इसके अंदर पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपने 12वीं क्लास पास कर रखी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसी के साथ में आपकी इंग्लिश और हिंदी 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, और उसी के साथ में आपने सर्टिफिकेट कोर्स करा होना चाहिए टाइपिंग का, जिसके अंदर आपकी जो टाइपिंग है वो 5 की डिप्रेशन हर वर्ड पे आपको आनी चाहिए, तब आप एलिजिबल रहेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे, और जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इस वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे उनको 5 साल का एज रिलैक्शन भी दिया गया है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और इसके अंदर आपका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 रहेगा, जिसके अंदर आपको 25,500 से 81,100 तक आपका इसके अंदर पे स्केल रहेगा। आगे बात करते हैं तीसरी पोस्ट के बारे में। तीसरी जो इसके अंदर पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन की पोस्ट के अंदर भी अलग अलग ट्रेड के अंदर वैकेंसी निकाली। तीसरी पोस्ट के अंदर जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपने 10th पास करी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसी के साथ में आपने ITI करी होनी चाहिए उसी रिलेटेड ट्रेड के अंदर, तब आप एलिजिबल है टेक्नीशियन की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल 3 पोस्टों पे इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है, और 3 ट्रेड के अंदर वैकेंसी निकाली गई, तो हर ट्रेड के अंदर एक वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। और इसके अंदर आपका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा, जिसके अंदर आपको 19,900 से 63,200 का इसके अंदर आपका पे स्केल रहेगा। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए भी। और ये जो तीनों भी वैकेंसी निकाली गई है ये रेगुलर बेसिस के ऊपर इनके द्वारा निकाली गई है। और आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसके अंदर आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए। फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के अंदर फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपसे 100 MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर की होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के साथ 84 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और इसके अंदर आपसे वॉक करवाई जाएगी जो कि 25 किलोमीटर की होगी, वो आपको 4 घंटे के अंदर पूरी करनी होगी। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं वुमेन कैंडिडेट के लिए भी। आगे मैं आपको बताता हूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट के अंदर क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इसके अंदर आपका फर्स्ट रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और टेक्नीशियन की पोस्ट के अंदर भी आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इसके अंदर ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आगे मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले आपको एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी होगी। जो भी जनरल और OBC कैंडिडेट इस वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे उनको एप्लीकेशन फीस 200 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये, टोटल आपको 300 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जो कि डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, जो कि डायरेक्टर IFGTB इनके फेवर में दिया हुआ होना चाहिए। और जो भी SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और वुमेन कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर 200 रुपये की छूट दी गई है, लेकिन उनको प्रोसेसिंग फ़ीस की पेमेंट करनी होगी जो कि 100 रुपये करनी होगी। उसके लिए भी इनको डिमांड ड्राफ्ट करना होगा, जो कि IFGTB इनके फेवर में दिया हुआ होना चाहिए। और जो आप डिमांड ड्राफ्ट करेंगे उसके बैक साइड पे अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का भी नाम लिख देना है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आगे मैं आपको बताता हूँ इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिंपली आपको वहाँ जाके इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटोकॉपीज़ को इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको
ये जो एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पे बाय पोस्ट कर देना है। और इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2020 की। तो आपको 30 नवंबर 2020 से पहले पहले इस वैकेंसी को ऑफलाइन अप्लाई करना है। और अप्लाई करते समय जो एनवलप है, एनवलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। तो फिलहाल अभी तो यही था इस वैकेंसी में बताने के लिए। अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।